हेलो फ्रेंड्स, आज की वीकली बेसिस पे कुछ नए स्टॉक्स की एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे जैसे हम डेली वीकली बेसिस पे एक एनालिसिस वीडियो करते हैं, जहां पे कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हाई वॉल्यूम के साथ वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है। यानी कि वहां पे एक बायर साइड इंटरेस्ट दिख रहा है कि यहाँ से एक स्टॉक्स एक अपसाइड मूव के लिए रेडी है। तो ऐसे ही स्टॉक्स की आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और समझना है कि कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, कैसे लेवल को मार्क कर सकते हैं एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और आपको ऐसे स्टॉक्स के एनालिसिस का हम यहाँ पे जो है लेवल्स देंगे, जहां पे आप अच्छा एज ए स्विंग ट्रेडिंग या एज ए पोजीशन ट्रेडिंग में हम अच्छा गेन बना सके। लेकिन वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज है, यहाँ पे ना कोई बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन है। तो और साथ में जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट, बाद में पूरा वीडियो जरूर से देखना है आपको। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहां देखते हैं फर्स्ट जो हमारी लिस्ट में जो स्टॉक्स निकल के आया है वो स्टॉक्स है इंडिया बुल रियल स्टेट, यानी कि आईबी रियल स्टेट का। इस स्टॉक्स को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लेवल्स है जो मल्टीपल्स है। डाउन साइड में देखेंगे तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट थे, तो मल्टीपल टाइम क्या किया, यहाँ से सपोर्ट्स लिया है, नियर बाई यहीं से रजिस्टर सपोर्ट लिया और एक अपसाइड मूव ली। बाद में आप देखेंगे तो अपसाइड के लिए ये इंपोर्टेंस लेवल था, उसके बाद ये लेवल्स इंपोर्टेंट थे। जो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था, ये लेवल्स को एज ए रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, तो इन लेवल को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्रॉपरली इसी लेवल के पास यहाँ पे जो लेवल्स है अराउंड 125 के आसपास, वहां पे आप देखेंगे यहाँ 5 से 6 वीक यहाँ पे सस्टेन किया, एक हाई वॉल्यूम के साथ देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर वापस इसी रेंज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक अप मूव मिला था, तो ये हमारे लिए क्या रहा था, यहाँ पे भी रजिस्टेंस का काम करेगा। तो वापस क्या करा इन दोनों के बीच, यानी कि 125 लेके 140 के बीच में फिर से यहाँ पे क्या क्या रेंज बनाया और इस वीक के अंदर हमें यहाँ पे वापस एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी हमें यहाँ दिखने को मिली। साथ में देखना जरूरी है कि अपसाइड में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट वीक के लिए हमें ध्यान रखना जरूरी है, यदि डेली बेसिस पे 156 यानी 158 या 160 के ऊपर ये स्टॉक्स क्लोज कर जाता है तो हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है, जिसमें हमारा नियर बाय फर्स्ट टारगेट रहेगा 191 का, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से ये जो हाई है जो अराउंड 260 के पास का है, तो उस लेवल को फिर से टच कर सकता है। तो मस्त इस स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इस स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो काफी वीकली बेसिस पे काफी टाइम से क्या कर रहा था, एसी रेंज के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा था। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो इसका आईपीओ आया था तो वहां से डाउनफॉल देखने को मिला, फिर एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे वापस क्या किया, रेंज बनाया और उसके बाद एक अच्छी खासी ब्रेकआउट के साथ अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ एक अच्छी मूव मिली। मूव मिलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2014 यानी कि जनवरी से लेके अभी तक क्या कर रहा था, वो एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा था। लेवल कौन सा है, अराउंड 110 से लेके 150 के आसपास का लेवल है, यानी कि 50 पॉइंट के अंदर ही ये मूव कर रहा था। लेकिन इस वीक के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था। ये जो वॉल्यूम था इस कैंडल का यहाँ पे, उसके बाद इसी कैंडल के अंदर यहाँ पे हाई वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक अच्छी खासी पोटेंशियल दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। तो इस स्टॉक्स को भी आप अपने जरूर से वॉच लिस्ट में रखना, क्योंकि यहाँ से भी एक अच्छी खासी अपसाइड मूव बन सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारे लिस्ट में वो है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स। अब इस स्टॉक्स को अंदर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट में थोड़ा सा इसको मंथली बेसिस पे चार्ट पे ले जाता हूं तो आपको थोड़ा बैक टेस्ट भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसका पहले क्या कर रहा था, ये स्टॉक्स यहाँ मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था और वहां से डाउनफॉल देखने को मिला और यहाँ पे एक सस्टेन किया और उसके बाद एक अच्छी वॉल्यूम के साथ देखेंगे तो ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे उसी स्टॉक्स में उसी रेंज की, यानी कि ये जो पहले रेजिस्टेंस था उसका अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एज ए सपोर्ट ले रहा है, यानी कि वापस क्या किया, यहाँ पे प्रॉपरली एक रेंज बनाया और रेंज बनने के बाद इस वीक के अंदर अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें इस स्टॉक के अंदर बाइंग देख रहा है, यानी कि ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इस स्टॉक्स को भी हम एज ए वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी हाई है, तो एक अच्छी पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर अपसाइड के लिए। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप रखिए आपके वॉच लिस्ट में। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, सॉरी
वो है शुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स को यदि हम देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे भी वीकली बेसिस पे भी ब्रेकआउट है, साथ में आप देखेंगे मल्टी ईयर का भी ब्रेकआउट है। चार्ट कौन सा लगाया हुआ है हमने, मंथली का भी। आप देखेंगे 2015 में एक हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे 2021 के अंदर फिर से इस हाई को रीटेस्ट किया हुआ है। यानी कि ये जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अराउंड था 17 का लेवल। और यहाँ पे देखेंगे एक राउंडिंग पैटर्न जैसा बना हुआ है। यदि कहा जाए तो ये एक राउंडिंग पैटर्न है और ये उसका हैंडल है, यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न जो है इस स्टॉक के अंदर फॉर्म हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हमें मिला था यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा सा डाउन साइड मूव दिया, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट था। और फिर क्या किया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर से आप देखिए लास्ट वीक और इस वीक के अंदर उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यानी कि इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी मूव यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब टारगेट जो रहता है, पहला हमारा ये टारगेट का जितना लेवल से उतना रहेगा, और दूसरा ये जो लेवल का डिफरेंस है उतना टारगेट हम अपसाइड के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है, यानी कि हमारा जो लास्ट और फिफ्थ स्टॉक्स जो है वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स को भी आप देखेंगे, चार्ट जो है मंथली चार्ट पे है, साथ में वीकली बेसिस पे मैं आपको ले जाता हूं, तो आप देखेंगे तो ये जो लेवल है अराउंड कौन सा लेवल है, तो यहाँ पे देखेंगे 2017 के आसपास का। ठीक है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया। हाई कौन सा लेवल है, अराउंड 200 के आसपास का हाई है। लेकिन ये जो लेवल है वो इंपोर्टेंस लेवल है, वो अराउंड है 180 का, क्योंकि उस लेवल के पास पहले क्या किया, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट किया है लास्ट वीक और इस वीक के अंदर। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम भी दिख रही है। लेकिन यदि आप मंथली चार्ट पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मंथली चार्ट पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पे क्या मंथली बेसिस पे क्लोजिंग मिला हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे देखेंगे तो हाई दिख रहा है। तो इस टॉस के अंदर एक अच्छी मूव देख रही है कि यहाँ से एक अच्छी अपसाइड मूव मिल सकती है। यदि आप जब भी कोई ट्रेंड लाइन का भी मल्टीपल टाइम मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यदि आप देखिए ये ट्रेंड लाइन ने प्रॉपर्ली वर्क किया हुआ है, जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया, रेंज बनाया, और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट होता है यहाँ से एक अच्छी मूव मिली, यानी कि जो यहाँ पे 80 रुपीज वाला था वो यहाँ से 180, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट का मूव दिया हुआ है। तो अभी ये स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी पोजीशन दिख रही है, तो यहाँ से भी एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो इसको भी आप जरूर से ध्यान रखिए। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ स्टॉक थे, जो 5 स्टॉक्स जिसके अंदर अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिख रहा है। तो जरूर से आप अगले वीक के लिए इन स्टॉक्स को ध्यान में रखिए। ठीक है, और साथ में यदि आपके भी कोई पोर्टफोलियो में ऐसे कोई स्टॉक्स हो, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग कोई भी आप इंफॉर्मेशन पूछना चाहे तो जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने का कोई चार्ज नहीं है, ना ही लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो आपको बना रहा हूँ वो आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, वो आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए, आप उससे कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, आप सीख सके, लर्न कर सके, उसके लिए तो कमेंट और लाइक कीजिए। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।